खुदा प्रभु यीशु मसीह को आज हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सभी को जीवित रखा है। आज हम जीवित है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। JCNTSD इस माध्यम के द्वारा खुदा तूने दरवाजों को खोल के रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते कि तेरे सत्य वचन को हम लोगों तक पहुंचाए और जो सच्ची डॉक्ट्रिन है और जो सच्चा वचन है वो लोगों के कान में जाए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम की बड़ाई करते, क्योंकि तू ही ने सारी सृष्टि को बनाया हुआ है तेरे महिमा के लिए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Let dominion, power and glory and might be unto thee, my Lord, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा सब कुछ है, तू हमारा जीवन है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा, और इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मनुष्य के स्वभाव में काफी सारी बातें होती है। भजन संहिता 6 अध्याय और उसमें 6 से लेकर के 10 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 6 में 6 से 10। भजन संहिता 6 में 10। मैं कराहते कराहते, और दाऊद कहता है कि मैं कराहते कराहते, पढ़ेंगे, थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं में भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर रहो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 6 अध्याय और 6वीं आयत। मैं कराहते कराहते थक गया। कराहते कराहते, हम जानते हैं कि जब मनुष्य को दुख होता है और जब वो पीड़ा में है तब, और यहाँ पर वचन कहता है कि मैं कराहते कराहते थक गया हूं और मैं अपनी खाट अपने पलंग पर मैं सोया हूं, अपनी खाट आंसुओं से भीगता हूं। आंसुओं से मैं अपनी खाट को भिगोता हूं। जब रात को सोते हैं तो आंसुओं से भिगोता हूं। अपनी तकिया, जैसे हम तकिया पर सोए हैं और पूरी की पूरी तकिया आंसुओं से भीग जाती है। आप सोच सकते हैं कि कितने आंसू बहाए होंगे। वो पूरी तकिया और पूरी खाट जो है वो आंसुओं से भीग गई है। आंसुओं से भिगोता हूं, दाऊद कहता है, और प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरा बिछौना भीगता है। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भजन संहिता 119। ये बाइबल के अंदर सबसे बड़ा अध्याय है और उसमें 176 शायद 119 में देखिए कितना है। भजन संहिता 119 कितनी आयत है? 176। भजन संहिता 119 में 176 आयत है। मतलब ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा अध्याय है।
176 सबसे बड़ा अध्याय है। और उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा अध्याय जो है वो उसी के बगल में 117 भजन संहिता 117 ये सबसे छोटा अध्याय है बाइबल के अंदर। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी आयत बाइबल के अंदर कौन सी है, तो वो है एस्तर की किताब और उसमें 8वां अध्याय और 9वीं आयत, ये सबसे लंबी आयत है। एस्तर की पुस्तक और 8वां अध्याय और 9वीं आयत, ये सबसे लंबी आयत है। एस्तर की किताब 8वां अध्याय और 9वीं आयत। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी, जिस जिस बात की उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है और ये लगभग 3000 साल पहले, लगभग टू बी प्रिसाइज 2800 साल पहले इंडिया का नाम वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर इंडिया लिखा हुआ है। तो 2800 साल पहले, हाँ पूरा करेंगे उस आयत को। जो 127 प्रांत है उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ी आयत है। और सबसे छोटी आयत कौन सी है फिर? जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ा अध्याय 119 भजन संहिता, सबसे छोटा अध्याय भजन संहिता 117 जहां पर सिर्फ 2 आयत है। और उसके बाद में हमने देखा कि एस्तर के पुस्तक में 8वां अध्याय और 9वीं आयत सबसे बड़ी आयत है। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत कौन सी है, और वो है यूहन्ना 11:35। यूहन्ना 11:35। और वो आयत क्या कहती है? यूहन्ना 11:35। यूहन्ना 11:35 हम देखेंगे कि वो आयत क्या कहती है। सबसे छोटी आयत बाइबल के अंदर। जब लाजर मर गया था और प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया, यीशु रोया और प्रभु यीशु मसीह रोया। ये आयत जो है ये सबसे छोटी आयत बाइबल के अंदर है कि प्रभु यीशु मसीह रोया। यीशु रोया सबसे छोटी आयत, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। सबसे छोटी आयत है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जैसे दाऊद ने यहाँ पर कहा कि मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। दाऊद कहता है कि प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है आंसुओं से। 7 में भजन संहिता 6 में 7, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, दाऊद कहता है, और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई है। 8 में, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। दाऊद कहता है कि मेरे रोने का शब्द यहोवा ने सुन लिया है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ पासवान है, वो कहते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, तुम रोना नहीं है। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, रोना हंसना, ये सारी बातें मनुष्य के जीवन में है। मेरे
रोने का शब्द परमेश्वर ने सुन लिया है। जब आप रोकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। 9, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। सुना है, मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, दाऊद कहता है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। जब हम रोते रोते प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा, दाऊद कहता है। 10, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, दाऊद कहता है, और बहुत ही घबराएंगे। और बहुत ही घबराएंगे। मेरे शत्रु लज्जित होंगे और मेरे शत्रु घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। और एकाएक वे लज्जित होंगे। 42 में 2 और 3, भजन संहिता 42, 2 और 3। भजन संहिता 42 में 2 और 3। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा आहार हुए हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। भजन संहिता 126 में 5 लिखा है। भजन संहिता 126 में 5, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे हंसते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाकर बोते हैं वो हंसते हुए लवने पाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़ेंगे 126 में 5। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते वे हुए जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लवने पाएंगे। जय जयकार करते हुए वे लवने पाएंगे। वो हमेशा रोते नहीं रहेंगे, लेकिन रोना जिंदगी में होना है। आप पश्चाताप करेंगे तो आप कर पश्चाताप करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। तो रो करके पश्चाताप करना पड़ेगा, आंसू बहा करके गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यिर्मयाह 9 में 1, यिर्मयाह की पुस्तक 9 में 1, यिर्मयाह की किताब 9 में 1, यिर्मयाह 9 में 1। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। कि मैं दिन रात अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। यिर्मयाह 31 में 16, यिर्मयाह की पुस्तक 31 में 16। ये आंसुओं के बारे में हम देख रहे हैं। पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि जो आंसू बहाते हुए बोएगा वो हंसते हुए लवने पाएगा। वो समय आने वाला है, लेकिन आज रोने का समय है, पश्चाताप करने का समय है। हर एक चीज का अपना समय है। आप हंसते हुए पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। आप जब पश्चाताप करते हैं तो रोते हैं, आंसू बहा करके पश्चाताप करते हैं। विलाप गीत 1 में 16, पढ़ो, पूरा करो। और वे शत्रुओं के देश से लौट जाएंगे। हाँ, विलाप गीत 1 में 16। आदमी रोता कब है, आंसू कब बहाता है? जब उसको दुख होता है तब आंसू बहाता है। जब पश्चाताप होता है तब आंसू बहाता है। कभी कभी धन्यवाद देते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आंसू बहाता है। भावुक होके आंसू बहाता है। अपने आप को कोसते हुए आंसू बहाता है।
जागृति सभाओं में और बेदारी के समय आंसू बहाते हैं, और जब कोई घर में गुजरता है तो लोग आंसू बहाते हैं, जब खुशी होती है तब भी आंसू बहाते हैं। हाँ, विलाप गीत 1 में 16, विलाप गीत 1 में 16। अलग अलग कारण से लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन दाऊद कहता है मैं बिछौने पर पड़ा हूं और मेरा बिछौना आंसुओं से भीग गया। दाऊद कहता है मेरा बिछौना आंसुओं से भीग गया है। मैं हर रोज प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, दाऊद कहता है। 1 में 16। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। मेरे आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। अगर हम लूका के सुसमाचार में जाएंगे 7 और 38, 7 में 38, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब उस घर में जाता है, हम पढ़ेंगे 7 में 38, लूका 7 में 38। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव आंसुओं से भिगोने हाँ और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मिला। हम 36 से पढ़ेंगे, 36 से 48 तक। और ये स्त्री क्या करती है हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः प्रभु यीशु मसीह को विनती की कि मेरे साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर पे जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से रोती हुई वो स्त्री, जो पापिन जो स्त्री है, वह रोती हुई पश्चाताप करते हुए वह आंसुओं से उसके पांव को भिगोती है प्रभु यीशु मसीह, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। 48 तक, 48 तक। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, और फरीसी अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह तो उससे छू रही है। और ये विचार जो है, ये विचार उस फरीसी के मन में आया और वो सोच रहा है, उसने बोला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विचार को जाना। और फिर आगे, वह कौन और कैसी स्त्री है, हाँ, क्योंकि वह तो पापी नहीं है। हाँ, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सोच को समझा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, वो सब कुछ जानता है। और उसके दिल में जो वो सोच रहा है, वो फरीसी अपने दिल में जो सोच रहा है, उस सोच को प्रभु यीशु मसीह ने जाना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमून, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? पढ़ेंगे। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। जिसका अधिक छोड़ दिया वो ज्यादा प्रेम करेगा। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा,
क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, हाँ, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पानी तक न दिया, पर इसने मेरे पाँव परंतु इस स्त्री ने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए आंसुओं से भिगोए हैं और अपने बालों से और पोंछा। अपने बालों से पोंछा है। तूने मुझे चुम्मा न दिया, तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है जब से मैं आया हूँ तेरे घर में, तब से इसने मेरे पाँव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप, क्योंकि वो पापिन स्त्री थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि पाप को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि आपके पापों की भी क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, और इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी आपके पापों की क्षमा होगी, क्योंकि वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और फरीसी और शास्त्री इस बात से हमेशा पापों की क्षमा कैसे कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से कहा कि जा तेरे पाप क्षमा। दो चीजें होती है जब चंगाई होती है, जब परमेश्वर का चिन्ह होता है, तो लिखा हुआ है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दे दी है, और फिर तेरे पाप क्षमा हुए, तभी चंगाई हुई। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि वो अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है, और उसका जीवित वचन जो है वो आपको जीवित रखता है। हाँ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, क्योंकि इस स्त्री ने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और प्रभु यीशु मसीह जानता था कि शास्त्रीय और फरीसी जो लोग हैं, वो इस बात से हमेशा उनको परेशानी थी कि ये पापों की क्षमा कैसे कर सकता है, और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास, पाप की क्षमा। और इसीलिए पाप की क्षमा के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ता है। उसके नाम के द्वारा चंगाई होती है, उसके नाम के द्वारा आशीष मिलती है, उसके नाम के द्वारा ही सब कुछ है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है, तभी हमारे पापों की क्षमा होती है। हम और एक बाइबल का पोर्शन देखते कि जहां पर हन्ना रोई। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल 1:9 से 12। पहला शमूएल पहला अध्याय और 9 से 12। और यहाँ पर हम देखते कि हन्ना जो है वो रो करके, आंसू बहा करके प्रार्थना करती है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। पहला शमूएल पहला अध्याय और 9 से 12। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर, और हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आप जानते हैं कभी कभी बच्चे को आप मारते हो तो बिलक बिलक के रोता है, जब बच्चे को दुख होता है वो बिलक बिलक कर रोता है। उसी तरीके से हन्ना बिलक बिलक कर रोई और आंसू बहा बहा कर
वो रो रही थी। हाँ, और उसने यह मन्नत मानी, और हन्ना ने फिर मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, के सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, दासी के दुख पर, उसको एक दुख था क्योंकि वो बांझ थी, वो दुख उसको था अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे। जब आप रोते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करता है। और जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करता है। और मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले, हन्ना कहती है कि मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को ग्रहण किया और उसको पुत्र दिया। वो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने, जब वो बिलक बिलक कर रोई और प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। और वो बेटा शमूएल जो है वो पहला नबी हो गया। और बाइबल में लिखा है कि नबी जो है वो शमूएल से लेकर के यूहन्ना तक, जो नबी है वो शमूएल से लेकर के यूहन्ना तक नबी है। और शमूएल इतना बड़ा नबी हो गया और सारे इज़राइल में लोग उससे डरते थे क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के अनुग्रह में और लोगों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। उसी तरीके से हम देखते कि हिजकिय्याह राजा, वो भी बिलक बिलक कर रोया, उसने भी आंसू बहाए। आज हम आंसुओं के बारे में देख रहे। हिजकिय्याह राजा, यशायाह की किताब 38वां अध्याय और 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याह राजा, यशायाह की किताब 38वां अध्याय और 1 से लेकर के 5 तक। हिजकिय्याह राजा भी बिलक बिलक कर रोया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को ग्रहण किया। पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह और हिजकिय्याह राजा रोगी हुआ और ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर, कुछ कुछ रोग ऐसे हैं कि लोग मरने पर हो जाते हैं, कुछ रोग ऐसे कि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं कि वो मरने पर हो जाते हैं। और यहाँ पर हिजकिय्याह को जो रोग हुआ था वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने, और यहाँ पर यशायाह नबी ने उससे क्या कहा, उसके पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यूं कहता है। आजकल झूठे नबी बहुत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का नबी था और वो हिजकिय्याह के पास गया और वो क्या कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास था। वो कहता है कि यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो, हाँ, वह दे, हाँ, क्योंकि तू न बचेगा, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तू मर ही जाएगा। और यशायाह को ये वचन प्राप्त हुआ था और इसलिए यशायाह ने हिजकिय्याह राजा को कहा कि तू मर ही जाएगा। और फिर क्या हो गया उसके बाद, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह, और यहाँ पर जब हिजकिय्याह ने जाना कि वो मरने पर है, उसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया यहोवा से प्रार्थना कर, और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से वह अपने कहता है कि स्मरण करके मैं सच्चाई से, आज कितने लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई से चल रहा हूं, मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है और उस एक परमेश्वर से
अपने सारे मन, सारी ताकत के साथ प्यार करना है। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 में 4, व्यवस्था विवरण 6 में 4, जल्दी से। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है, एक ही परमेश्वर है, 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा और से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन अपने सारे मन और सारे जीव और सारे जीव और सारी शक्ति के और साथ सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखना। और यहाँ पर हिजकिय्याह क्या कहता है? हिजकिय्याह कहता है स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर मैंने अपने आप को तेरे सामने रखा है। मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है, चलता आया हूँ। और तुझे सामने रखकर मैं चलता आया हूं। मतलब वो सच्चाई से चलता आया है। वो कहता है और जो तेरी दृष्टि में उचित था। और जो तेरी दृष्टि में उचित था। बहुत सारे राजा हम देखते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा है वो उन्होंने किया। हिजकिय्याह राजा कहता है कि जो तेरे दृष्टि में उचित था वही मैं करता आया हूं। हम अगर इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि कई राजाओं ने ऐसा काम किया जो घृणित है, जो परमेश्वर की दृष्टि से बुरा है। बहुत कम राजा ऐसे थे जिन्होंने जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वो काम उन्होंने किया। और हिजकिय्याह राजा कहता है कि जो तेरी दृष्टि में अच्छा है वही मैंने किया। आज कितने लोग इस बात को कह सकते हैं अपने जीवन में कि तेरे दृष्टि में जो सही है वही काम मैंने किया है। मैंने न किसी की रोटी ली है, न मैंने किसी की रोटी छीन ली है, न मैंने किसी का पैसा छीन लिया है। मैं तेरे रास्ते पर चल रहा हूं। कितने लोग आज कह सकते हैं। हिजकिय्याह कहता है और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और ये कहकर हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह राजा रोने लगा, बिलक बिलक कर, जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है उसी तरीके से हिजकिय्याह राजा जो है वो बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। और फिर उसके बाद में परमेश्वर का वचन फिर एक बार यशायाह के पास पहुंचा, क्योंकि यशायाह का वचन तो हिजकिय्याह राजा को गया था। यशायाह ने कहा था कि तू मरेगा। अब फिर एक बार जब वो बिलक बिलक कर रोया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को ग्रहण किया। और अब फिर एक बार वचन यशायाह के पास गया और यशायाह फिर एक बार हिजकिय्याह के पास गया, हिजकिय्याह राजा के पास जाकर हिजकिय्याह से कहे। परमेश्वर ने कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने अभी सब कुछ बदल गया है। उसने जब आंसू बहाए, बिलक बिलक कर प्रार्थना की, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि अब फिर तू जा हिजकिय्याह राजा के पास। आज की तारीख में अगर परमेश्वर किसी से कहता है तो कोई कहता है कि अभी वापस क्या है, अभी मैं किस तरीके से अलग तरीके से पेश आऊं। परमेश्वर के लोग हमेशा जो परमेश्वर कहता है उस बात को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को उनके जिंदगी में हमेशा वो प्राधान्य देते हैं। परमेश्वर ने यशायाह से कहा, हाँ मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर
यहोवा यूं कहता है, यहोवा अब यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, क्योंकि तू बिलक बिलक कर रोया, तूने आंसू बहाए हैं। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे हैं। और तेरे आंसू को मैंने देखा है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। सुन, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष अब मैं तेरी आयु 15 वर्ष से बढ़ाता हूँ और बढ़ा दूंगा। और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर ने कहा, अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। और मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने इसके राजा को कहा। जब वो बिलक बिलक कर रोया, उसने आंसू बहाए। हम आंसुओं के बारे में देख रहे हैं। हिजकिय्याह राजा ने आंसू बहाए। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को ग्रहण किया, उसके आंसुओं को देखा और उसके आयु को 15 साल बढ़ा दिया। हम यूसुफ के बारे में भी देखते हैं कि यूसुफ, जब उसके भाइयों ने उसको चांदी के 20 सिक्कों में बेचा और यूसुफ मिस्र देश में ले जाया गया और वहां पर उसको बेचा गया, और वहां पर किस तरीके से परमेश्वर उसके साथ था, और वहां का वह प्रधानमंत्री बनता है मिस्र देश का। और जब बहुत बड़ा अकाल आता है, तो उसके जो भाई जिन्होंने उसको बेचा था, वे भाई वहां पर अनाज के लिए, अन्न लेने के लिए आते हैं, और यूसुफ उनको देखता है। यूसुफ ने उनको पहचाना। उन 11 भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने उनको देखा और उनको पहचाना। तब क्या हो गया? उत्पत्ति की किताब 42 में 24। उत्पत्ति की किताब 42 में 24। उत्पत्ति 42:24। और यूसुफ ने जब अपने भाइयों को देखा, 11 भाइयों को, और अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखा, तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके उनके पास पास से हटकर, क्योंकि उनके सामने रो नहीं सकता है वो, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है मिस्र देश का। वो कैसे रोए उसके सामने? सब लोग जमा हो जाएंगे और प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि भाई आप क्यों रो रहे हो? उनके पास से हटकर, हाँ, रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके 24 सामने 24 उसे बंदी बना लिया। 43 में 30। उत्पत्ति 43 में 30। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, हाँ, कि मैं कहाँ जाके रो, उनके सामने रो नहीं सकता है। यूसुफ उनके सामने, अपने भाइयों के सामने रो नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को अब तक बताया नहीं है कि वो यूसुफ है जिसको उन्होंने बेचा था। हाँ, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां यूसुफ अपने कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। और वहां पर रो पड़ा अकेले में। आप भी अपने कोठरी में जा करके परमेश्वर के सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है, ग्रहण करता है, आपके आंसुओं को देखता है। 45 में 14 और 15। उत्पत्ति की किताब 45 में 14 और 15। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर और यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया। और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया, क्योंकि वह उसका छोटा भाई था। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया। सब भाइयों को चूमकर यूसुफ रोया। अब वो अपने आप को बताता है कि मैं यूसुफ हूं, और वो रोया। और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। 46 में 29 देखेंगे क्या है।
उत्पत्ति 46 में 29 29। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा। और जब वो अपने पिता याकूब से मिलता है, हाँ, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। जो आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उनके प्रार्थना को ग्रहण करता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे हंसते हुए लवने पाएंगे। जब आप आपके कोठरी में परमेश्वर के सामने रोकर प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थना को ग्रहण करता है। यशायाह की पुस्तक 16 में 9। यशायाह की पुस्तक 16 में 9। यशायाह की पुस्तक 16 में 9। मैं याजेर के साथ सिग्मा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और इलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फलों की और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा। होशे 6 में 3। होशे की किताब 6 में 3। होशे की किताब 6 में 3। आओ हम ध्यान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा। भूमि सींचती है। हाँ, पूरा किया। हम यहाँ पर आंसुओं के बारे में देख रहे हैं। अगर भजन संहिता 56 में 8 अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे आंसू जो है वो कुप्पी में रखे हुए हैं। एक एक आंसू गिन गिन कर कुप्पी में रखा हुआ है। भजन संहिता 56 में 8। भजन संहिता 56 में 8 अगर हम पढ़ेंगे, 56 में 8 भजन संहिता। हाँ, 56:8। 56:8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। अपने कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? तेरे पुस्तक में नहीं है। आपकी आंसुओं की चर्चा परमेश्वर के पुस्तक में है। कुप्पी में आपके आंसुओं को एक एक बूंद कुप्पी में है। एक एक बूंद का हिसाब परमेश्वर देगा। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे हंसते हुए लवने पाएंगे। और यहाँ पर एक समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा और अपने कलीसिया को लेने के लिए, तब प्रकाशित वाक्य 7 में 17, प्रकाशित वाक्य 7 में 17 हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। हाँ,
और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू और पोंछ परमेश्वर उसके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। पोंछ डालेगा। आप जो रोते हो, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो समय आना है, एक एक आपका आंसू जो है उसका हिसाब परमेश्वर के पास है। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा, वचन कहता है। लेकिन उसके पहले पश्चाताप करने का, बिलक बिलक कर रोने का और पश्चाताप करने का समय है। यशायाह की किताब 25 में 8, यशायाह की किताब 25 में 8 हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 25 में 8, 25:8, द बुक ऑफ आइज़ाया 25:8। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, क्योंकि जब मृत्यु हो जाता है तो लोग रोते हैं, तो परमेश्वर मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से और प्रभु यहोवा सबों को मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। दूर कर देगा। क्योंकि आपको आपके पापों से छुटकारा देगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा यहोवा ने ऐसा ही है। कहा है। क्योंकि जिस पर करुणा करना चाहता है उस पर करुणा करता है, जिस पर दया करना चाहता है उसी पर दया करता है। मत्ती 5 में 4, मत्ती 5 में 4, मत्ती 5 में 4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वे शांति पाएंगे। जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे हंसते हुए लौने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 में 4, खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। आप आंसू बहाकर बिलक बिलक कर रोने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, उसके वचनों को ग्रहण करने का समय है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ वह डालेगा। उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। और न शोक, और न शोक, न विलाप, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 1:15 में कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। जब मनुष्य पश्चाताप करता है वो रो के पश्चाताप करता है, बिलक बिलक कर रोता है और पश्चाताप करता है और अपने पापों के लिए वह कहता है कि तू मुझे छुड़ा, तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। और हमारे पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है, जो उसने क्रूस पर बहाया। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। पढ़ेंगे 1:15। और कहाँ समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज निकट है, निकट आ गया है। हाँ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और वो सुसमाचार यह है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। इसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है। और अगर दूत भी आकर कोई और सुसमाचार सुनाएंगे तो उसको ग्रहण न करना। सुसमाचार यही है। और इसीलिए वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:37 और 38,
तब आप जब पश्चाताप करते हैं तब आंसू बहाते हैं, तब रो रो करके आप क्षमा के लिए आंसू बहाते हैं। तब जब वचन दिया गया, जब सुसमाचार सुनाया गया, तब क्या हुआ? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों और से पूछने पतरस लगे और शेष प्रेरितों से कहने लगे कि कि हे भाइयों, हम क्या करें? हम उद्धार के लिए क्या करें? तब हम पतरस पापों ने की उनसे क्षमा कहा- के लिए क्या करें? पतरस ने उनसे तब कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर एक ने अपने पापों की अपनी क्षमा के अपनी लिए पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा तो का तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा के दान और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, इसके बगैर आप स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अब समय है आंसू बहा करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने उद्धार के लिए। जब हम आंसू बहाकर प्रार्थना करते, गिड़गिड़ा कर, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। रूथ से कहूंगा कि दुआ कर। हालेलुया हालेलुया। प्रेमित पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तो हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, कभी ना अकेला महसूस नहीं होने देता, अपने वचन के अनुसार चलाता, अपनी आत्मा का कार्य हम में से हर एक के जीवन में तो पूरा करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन पर जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है, होने दे कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे और अपनी करुणा तो उन पर बनाए रख, अपने वचन के अनुसार तू उनको चला। और जितने भी लोग दुखी है, परेशान है, हर एक के आंसुओं को तू पोंछता है। तेरे वचन के अनुसार कहा जाता है कि तू उनके आंसुओं को पोंछेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू उनके हृदय को शांति से भर देगा, इसलिए भी हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हर एक उस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने आज तक हम में से हर एक के जीवन में किया, जो कुछ भी तो आगे करने वाला है उसके लिए भी तेरा अभी से धन्यवाद देते हैं। सारे इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, हर एक के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन आमीन। जिस तरीके से हमने देखा कि हन्ना बिलक बिलक कर रोई और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोया और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और 15 साल उसके जीवन में बढ़ाए। हमने देखा किस तरीके से यूसुफ अपने भाइयों को बिलक बिलक कर पकड़कर रोया। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह रोया और ये सबसे छोटी बाइबल में आयत है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। खुदा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।